सबसे पहले आपको बताते हैं अल्मोड़ा की खबर, जहां पर चौखुटिया जा रही एक बोलेरो गाड़ी मोहान के पास खाई में जा गिरी और देखिए इसमें ड्राइवर की मौत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। साथ ही 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को रामनगर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और ये खबर आपको देहरादून की बताते हैं, जहां पर नौकरशाही में फेरबदल हुआ है। 12 आईएएस के विभागों में फेरबदल हुए हैं। एक एक करके सबकी जानकारी आपको देते हैं। रणबीर सिंह चौहान बने हैं एमडी शुगर फेडरेशन। धीराज गब्याल बने हैं अध्यक्ष वक्फ विकास निगम। विजय कुमार जोगदंडे बने हैं अपर सचिव राजस्व। रीना जोशी को एमडी रोडवेज का चार्ज मिला है। प्रदीप जोशी बने हैं अपर सचिव संस्कृति। मनोज गोयल को अपर सचिव कृषि का चार्ज। अनुराधा पाल को आयुक्त ग्राम्य विकास का चार्ज। अपूर्वा पांडे को अपर सचिव का चार्ज। पीसीएस एलागिरी को सचिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चार्ज। और पीसीएस मोहन सिंह बर्निए बने हैं सचिव एमडीडीए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून में 3 एएसपी की तैनाती को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है। प्रमोद कुमार, जया बलूनी और रेणु लोहनी को जिम्मेदारी मिली है। रेणु लोहनी विकासनगर क्षेत्र की एसपी होंगी, तो वहीं जया बलूनी को ऋषिकेश क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है, जबकि प्रमोद कुमार एसपी सिटी होंगे। आशा नौटियाल, माफ कीजिए, आप शपथ ग्रहण उनका देख रहे हैं। इस समय शपथ ले रही हैं। बड़ी जीत दर्ज की है यहाँ से केदारनाथ से चुनाव में जीत दर्ज करने वाली ऋतु कंदूरी के सामने देखिए सदस्यता पद की शपथ ले रही हैं। एकमात्र सीट जिसके ऊपर उपचुनाव हुए हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुआ और उत्तराखंड में 1 सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ, जिसमें जीत दर्ज की है बीजेपी की आशा नौटियाल ने। इन्होंने मनोज रावत को 5000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। लगातार इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ था और जमकर प्रचार किया गया था आशा नौटियाल के लिए। आज सदस्यता ग्रहण की है और शपथ ग्रहण कर ली गई है। फिलहाल शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ने उनकी शपथ ग्रहण कराई है, स्वागत किया जा रहा है। अब उनका देखिए 1 मेंबर बढ़ चुका है बीजेपी का। अब इसी के मद्देनजर आपको बता देते हैं, आगामी नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी ने तैयारियां अपनी तेज कर दी है। इस जीत के बाद बीजेपी गदगद और अब आगामी कोई भी चुनाव जो प्रदेश में होंगे उसके लिए अपनी जीत के लिए आश्वस्त। इस तरह से आशा नौटियाल ने यहाँ से जीत दर्ज की है। इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने नहीं, यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट मनोज रावत उनके कैंडिडेट थे, भर भर कर प्रचार किया गया, लेकिन ये सीट गई आखिरकार बीजेपी के हाथ में। सीधी तस्वीरें आपके सामने विधानसभा से, जहां पर सदस्यता ग्रहण कराई गई है। देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आशा नौटियाल ने शपथ ग्रहण की है और देखिए ये एक बड़ी अचीवमेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुर्सी पर रहते हुए ही पार्टी के लिए बताई जा रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सीट पर मोर्चा संभाले रखा और जमकर प्रचार किया। प्रचार सिर्फ यहाँ लोगों के बीच में सड़क माध्यम से ही नहीं, बल्कि मॉर्निंग वॉक के दौरान भी आपने देखा उनको प्रचार करते हुए। बाइक पर भी उन्होंने प्रचार किया अपने कैंडिडेट के लिए। अब ऐसे में जीत बीजेपी की हुई है और ये जीत मायने भी रखती है, इसलिए यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, ऋतु कंदूरी मौजूद है, प्रेमचंद अग्रवाल भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इनकी नवनिर्वाचित विधायक भी यहाँ तस्वीरों में, जिन्होंने शपथ ग्रहण करी है। बीजेपी का
बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसके लिए कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वागत किया जा रहा है आशा नौटियाल का। आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच में ये मुकाबला काफी कांटे का बताया जा रहा था। हालांकि जीत का मार्जिन भी ज्यादा नहीं है, लगभग 5000 से ज्यादा वोट बताए जा रहे हैं जिनसे जीती है आशा नौटियाल। लेकिन इस जीत के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो नारा इस जीत में भी दिया गया, उस नारे को लेकर बीजेपी की ये बड़ी जीत है। और उपचुनाव में चौतरफा एक ही नारा घूमा, बतोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। जहां जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया, इसी नारे का उन्होंने जिक्र किया, इसी नारे के साथ वो आगे बढ़े। और इस सीट पर भी आप कह सकते हैं कि इस जीत के मायने इस लिहाज से निकाल सकते हैं कि ये नारा जो है ये सिद्ध साबित हुआ और आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की। और आइए बढ़ते हैं आगे, पहाड़ की खबरें आपको और दिखाते हैं, जहां पर ऋषिकेश की अब बात करेंगे। स्कूल बसों की ओवर स्पीड और नियमों के विरुद्ध चलने की शिकायत पर ARTO ने जगह जगह पर औचक चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत 27 गाड़ियों का चालान किया गया है। 2 गाड़ियों को सीज भी किया गया है। ARTO मोहित कोठारी ने ये बताया है कि सभी गाड़ियां नियमों की अनदेखी करके स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी, जिसको लेकर चालान हुआ है। और अब आप जानिए कि ऋषिकेश में आश्रमों की वेबसाइट के नाम पर रोज लाखों के साइबर ठगी हो रही है, जिसका शिकार देश विदेश से आने वाले पर्यटक हो रहे हैं। साइबर ठग आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर कमरे बुकिंग के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये साइबर ठग राजस्थान, झारखंड और कुछ और राज्यों में बैठकर ऋषिकेश के आश्रमों के नाम पर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस इस पर नकेल कसने में अब जुट चुकी है। शिकायत पर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों की निशानदेही पर अब कुछ लोगों को और गिरफ्तार किया जाना है। व्हाट्सएप पे बुकिंग मत करिए और ऑल ओवर इंडिया कहीं के लिए भी व्हाट्सएप पे बुकिंग मत करिए। जो भी व्हाट्सएप पे अगर लिंक शेयर हो रहा है वो फ्रॉड होते हैं। हमारी जो है हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हैं। सबने लगा लिया? अब सुरेंद्र भाई तुम जो है सबका पहले लगवा लिया करो। अब आगे से ऑर्गेनाइज यही करना, पहले सबका लगवाना पड़ेगा। शपथ सदस्यता ग्रहण की है, उस पर अब आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है। और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और इस चुनाव से पहले जो हमने वहां पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहां पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में
क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी। आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, शीतकालीन यात्रा को थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें चुनौती भी बहुत ज्यादा होगी, कई ऐसी जगह हैं जहां बर्फ बहुत रहती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। और बाबा केदार की कृपा से हमारी जो यात्रा है अब 12 मास की यात्रा होगी आने वाले समय। सर, उत्तरकाशी मस्जिद वाला जो मामला है, कल हिंदू महापंचायत भी होगी। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई की। जमीनों के लिए सर, जमीनों के लिए हरीश रावत कह रहे हैं कि मोदी योगी दावी पर इनकी चल रही, इन्हीं का नैरेटिव चल रहा है, हिंदुत्व का कांग्रेस में इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। देखिए, हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा उनका कालखंड सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। केदारनाथ में कई प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं और केदारनाथ की आने वाली जो चारधाम यात्रा यहाँ होगी वो और बेहतर होगी, बेहतर सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी। प्रदेश के लोगों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया इस जीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको रुद्रप्रयाग जिले की खबर बताते हैं, जहाँ पर देवल गाँव में पिछले 1 सप्ताह से गुलदार का आतंक बना हुआ है और यहाँ पर सायंकाल के समय में अंधेरा होते ही गुलदार बस्तियों की तरफ कूच करने लगते हैं। ऐसे में हर समय खतरा बना रहता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार टीम रात को गश्त कर रही है, साथ ही स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भी सतर्क किया जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि कमलेश उनियाल ने बताया कि अब वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, जल्द से जल्द आतंक से निजात दिलाने की मांग हो रही है। और जहाँ जहाँ पे इस बाग के स्पॉट आ रहे हैं नज़र या वीडियोस आ रहे हैं या कोई भेज रहा है तो उसके हिसाब से वहाँ पे कैमरे भी ये लगा रहे हैं। अभी तक 4-5 क्षेत्रों में उन्होंने कैमरे भी लगाए हैं और उन्होंने जल्दी, मैंने उनको खुद कहा है कि आप इसको रेस्क्यू करके और रिजर्व फॉरेस्ट में इसको भेजें। देखिए, आए दिन पूरे प्रदेश से गुलदार के इंसानी बस्तियों के करीब दिखने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसकी आखिर वजह होती क्या है? मैदान में इसकी एक बड़ी वजह बाघों की संख्या है, जो कि लेपर्ड यानी कि गुलदार के लिए परेशान करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। रौबीले चाल वाले इन बाघों को यूं ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता। जंगल के भीतर इनकी पूरी सत्ता होती है, वो भी ऐसी जिसका खौफ गुलदार जैसे बेहद फुर्तीले और शिकारी जानवरों में भी दिखता है। कम से कम कुमाऊं के तराई भाबर के वेस्टर्न सर्कल के जंगलों में दिख रहा है, जहां के जंगलों में 242 बाघ मौजूद हैं और इनके कारण गुलदार घने जंगलों को छोड़ इंसानों की बस्तियों के करीब खेत खलिहानों को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। लेपर्ड्स डेफिनेटली अवॉइड करते हैं टाइगर के हैबिटेट को। अगर टाइगर की संख्या बढ़ेगी तो लेपर्ड्स को निसंदेह जो है फिर वो पुश होना होगा, उन जगहों को छोड़कर जाना होगा।
ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है फिर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती है। वन्य अधिकारी मानते हैं कि गुलदार और बाघ भले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसके बावजूद ये तराई भाबर के एक ही जंगल में रहते हुए अपना अस्तित्व खोजते आए हैं। जिस जगह टाइगर्स पाए जाते हैं उसी लैंडस्केप में लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। ये तराई में अमूमन देखा गया है। केवल तराई का क्षेत्र ही नहीं, पूरे तराई आर्क लैंडस्केप में इस प्रकार की का ऑब्जर्वेशन हुआ है उस रिसर्च में। टाइगर्स का अपना हैबिटेट है, लेपर्ड्स अपने अलग तरीके के हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन ये कोएग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड भी करते हैं। जानवर आपस में संघर्ष की स्थिति में तभी आते हैं जब कोई अपरिहार्य परिस्थिति हो। दरअसल उत्तराखंड में कॉर्बेट, राजाजी के साथ ही बाहरी जंगलों में कुल 560 बाघों की मौजूदगी है। गुलदार का घर भी यही इलाका है जहां बाघ रहते हैं। ऐसे में दोनों के बीच आपसी संघर्ष आम है और जंगल के भीतर इनका आमना सामना भी होता रहता है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये शार्प शिकारी एक दूसरे से जूझते रहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ 1 दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। अब देखिए, इन शर्तों में हेट स्पीच ना करने, रैली नहीं निकालने, ट्रैफिक बाधित नहीं करने, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़काने, शांति व्यवस्था कायम रखने और कुछ और शर्तों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सुबह से मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में अग्रिम आदेशों तक धारा 163 को लागू करवाया है। देखिए, उत्तराखंड में ना इन दिनों स्थानीय और बाहरी लोगों का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जो दशकों से मुस्लिम बाहुल्य रहे हैं। इतना ही नहीं, अब उनकी बोली, रहन सहन सब कुछ पहाड़ की तरह हो गया है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। पहाड़ में इन दिनों डेमोग्राफी चेंज और बाहरी लोगों को लेकर भले ही मामला गर्म है, लेकिन पहाड़ में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के 2 गांव बंगला और बूंगधार ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। इन दोनों गांवों में 20 से 25 मुस्लिम परिवार रहते हैं। ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य जरिया खेती और बकरी पालन है। गांव तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये मुस्लिम पहाड़ी शैली में इतना रच बस गए हैं कि इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मुस्लिम है। इनका रहन सहन, बोली, भाषा भी बिल्कुल पहाड़ की तरह ही है। साथ ही आसपास के दूसरे गांव के लोगों से भी इनका मेल जोल बना है। हाँ ना, हमारे तो कभी ना कभी पोखरते कभी नाते उनाई कभी साबु वाला फार्म में कभी बाबरू कोड़ द्वार इन जगह में कभी तो राम गाँव तरफ के थेला नहीं से हमारे इलाका जाते पोखर तरफ से। पापा भी हमारी एक बेटी की छो, दादा भी, दादा भी, हम तो एक बेटी की छो। मतलब इन तक कुछ नहीं चीज़ अंग्रेजों टाइम से तो सभी एक ही अगर होंगे तो पाकिस्तान, अगर हम दूसरे देश बेटी होंगी हम एक कौन पहाड़ भी, हम तो हिंदुस्तान तो ही मंदिर। समय के साथ ग्रामीण अब शिक्षा को भी अपनाने लगे हैं। सभी परिवार के बच्चे अब स्कूल या कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई कर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। वहीं अंदरूनी बनाम बाहरी की लड़ाई पर कहना है कि उनके पूर्वज इसी गांव में रहते थे, वो भी इसी प्रदेश के निवासी हैं। सर, पहले बच्चे कम पढ़ते थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक भी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने में भी बिहार के बच्चे ठीक हैं। और बस सिर्फ ये है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे थोड़ा घर में पढ़ाई नहीं कर पाते। हम तो मतलब खा भी साल मतलब पुराना दादा परदादा मतलब ये कितना पहले बुजुर्ग चले गए, मतलब हमारे जन्म की है हमारे देवी परदादा को पुरानी पीढ़ी हमारी की थी। पहाड़ों पर बीते कुछ दशकों में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ी है, लेकिन कई गांव आज भी मुस्लिम बाहुल्य है, जिनका मानना है कि वो कोई बाहरी नहीं है। हालांकि पहाड़ के प्रति इनका लगाव अब इन्हें पूरी तरह से पहाड़ी बनाता है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां पर महिला व्यापारियों के लिए बनाए गए पिंक वेंडिंग जोन को नगर निगम ने विस्थापित कर दिया है। इसमें महिला व्यापारियों में नाराजगी है। नगर निगम में नाराज महिला व्यापारी पिछले 4 दिनों से नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना दे रही हैं। रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में महिलाओं को
100 खोखे आवंटित किए गए थे, जिनमें से कुछ दुकानों में महिलाओं ने व्यापार भी शुरू कर दिया था। नगर निगम प्रशासन ने इन अस्थायी दुकानों को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। महिला व्यापारी लगातार नगर निगम से अपनी मांगों को लेकर, अपनी दुकानों को लेकर चिन्हित वेंडिंग जोन में भी यहाँ पर काम करने के लिए कह रहे हैं। ये मांग लेकर सड़कों पर धरना दे रहे हैं। इनसे धरने पे बैठे हुए हैं। हमने शासन प्रशासन सबसे गुहार लगा लगा के हम थक गए हैं। रोज हमसे झूठे वादे किए जाते हैं, 10 दिन में लगेगा, 15 दिन में लगेगा, लेकिन कोई हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारा व्यापार है वो वापस किया जाए, जहां था वहीं लगाया जाए। बढ़ते आगे, चमोली की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार ठंड पड़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। देखिए, ठंड की वजह से पानी और प्राकृतिक झरने जमने लगे हैं। इनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी प्रचंड ठंड है। नीति घाटी की तस्वीरें, जहां पर मिनी अमरनाथ टीमरसेन महादेव मंदिर के ऊपर टपकने वाला जो पानी है, ये बर्फ का रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ की आकृति खूबसूरत नजर आ रही है। सुबह शाम के तापमान में लगातार घाटियां जमती हुई नजर आ रही हैं और ये तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक स्रोत जो हैं पानी के, वो जमते हुए नजर आ रहे हैं।